ओम शांति। परमात्मा के मधुर महावाक्य हैं कि मीठे बच्चे, आत्मा को सतो प्रधान बनाने का फुरना फिक्र रखो। बाकी तो बहुत सारी चिंताएं होती हैं। आज संसार में एक भी इंसान ऐसा नहीं मिलता जो कहे कि मेरा जीवन निश्चिंत है, कोई चिंता नहीं। यहाँ तक कि आज बच्चों को भी चिंता होती है, परंतु परमात्मा कहते हैं और कोई चिंता नहीं रखनी है। बस एक फिक्र हो कि मैं आत्मा सतो प्रधान कैसे बनूं, पावन कैसे बनूं, कोई भी खामी कमी रह न जाए, उसका चिंतन करना है। माया गफलत न करा दे, उसके लिए सावधान रहना है। तो आज विशेष रूप से परमात्मा हम आत्माओं को समझा रहे हैं कि कैसे आत्मा के लिए हमें चिंतन करना है, चिंता करनी है या सावधानी रखनी है, क्योंकि पहले आत्मा है, पीछे शरीर है। मैं आत्मा हूँ, शरीर तो मेरा साधन है। आज सबसे अधिक मनुष्य आत्माओं को अपने शरीर की चिंता है कि उसे स्वस्थ रखे, सुंदर रखे। या तो अपने संबंधियों में जहाँ मोह है, उनके दिन रात चिंता लगी रहती है, परंतु न शरीर रहेगा, न शरीर के संबंधी रहेंगे, क्योंकि वह विनाशी है। आत्मा ही तो अजर अमर अविनाशी है। आत्मा को ही तो सतो प्रधान बनाना है। जैसे शरीर को कभी भी हम भोजन देना भूल नहीं जाते, कभी ये नहीं कहते कि आज तो टाइम ही नहीं मिला, तो उसी प्रकार ईश्वरीय ज्ञान आत्मा के लिए भोजन का काम करता है। ईश्वरीय ज्ञान आत्मा को स्नान कराता है, जिससे सारी मैल उतर जाती है। उसके लिए हमें सदैव अटेंशन रखना है। दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने प्रश्न पूछा कि तुम बच्चों के मुख से कौन से शुभ बोल सदा निकलने चाहिए। तो परमात्मा ने समझाया कि सदा मुख से यही शुभ बोल बोलो कि हम नर से नारायण बनेंगे, कम नहीं बनेंगे, क्योंकि सदैव लक्ष्य तो ऊंचा ही रखना चाहिए। इसलिए तो कहा जाता है कि निशान चुक माफ, पर नहीं माफ नीचो निशान। अर्थात जब हम निशान ही नीचा रखते हैं तो वह कोई माफ नहीं करता। हो सकता है कि हम श्रेष्ठ लक्ष्य रखें और वहाँ तक न भी पहुँच पाए, परंतु फिर भी पुरुषार्थ तो किया। तो हमें संकल्प सदैव श्रेष्ठ रखने हैं और सदैव यही बोलना है कि हमें तो श्री नारायण जो पूर्ण पुरुषोत्तम है, ऐसा ही बनना है। हम ही विश्व के मालिक थे और फिर से बनेंगे, लेकिन यह मंजिल बहुत ऊंची है, इसलिए बहुत बहुत खबरदार रहना है, क्योंकि केवल शुभ बोलने से हम बन नहीं जाएंगे। उसके लिए बहुत सावधानी अनिवार्य है। उसके लिए नित्य स्व का दर्शन महत्वपूर्ण है। स्वयं का चिंतन करना, स्वयं को देखते रहना, स्वयं का परिवर्तन करना, तो यह पुरुषार्थ हमें करना है। अपना पोता मिल देखना है, अर्थात स्वयं को हर घड़ी चेक करना है। एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करते रहना है। हार्ट फेल नहीं होना है, अर्थात दिल शिकस्त नहीं होना है। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने हम आत्माओं को पुरुषार्थ समझाया कि धंधा आदि करते आत्मा को पावन बनाने के लिए समय निकाल याद की मेहनत करनी है। अर्थात हम
सब कुछ करते परमात्मा को याद करते रहे, उसका पुरुषार्थ करना है। और उसकी सहज विधि है स्वयं को आत्मा समझना। जब हम स्वयं को आत्मा समझेंगे तो परमात्मा स्वतः ही याद रहेंगे। चाहे हम धंधा करते हैं या कोई भी कर्म करते हैं, परंतु आत्माभिमानी होकर करेंगे तो परमात्मा की याद बनी रहेगी। कोई भी आसुरी काम हमें कभी नहीं करना है। यह अपने आप के साथ गांठ बांध ले, साथ साथ अपना और दूसरों का कल्याण करना है। पढ़ाई पढ़ना और पढ़ाना है। कभी भी इस पुरुषार्थ के मार्ग में, आध्यात्मिक मार्ग में हमें स्वार्थी नहीं बनना है, परमार्थी बनना है। जो हमें प्राप्त हुआ है वह हम दूसरों को भी बांटते रहे। जो परमात्मा की पढ़ाई हमें प्राप्त हुई है वह हमें तो पढ़नी ही है, परंतु दूसरों को भी पढ़ानी है। इसमें मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है, अर्थात मैं तो श्रेष्ठ हूँ, मैं महान हूँ, मैं तो बहुत अच्छा योगी हूँ। वह स्वयं को ही अपने आप अप्रिशिएट नहीं करना है, अर्थात मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। याद का बल जमा करना है। चौथी पॉइंट में परमात्मा ने वरदान दिया, साकार बाप को फॉलो कर नंबर 1 लेने वाले संपूर्ण फरिश्ता भव। साकार बाप अर्थात पिता श्री ब्रह्मा जो आदि पिता है, उन्होंने अपने जीवन काल में पुरुषार्थ करते हुए परमात्मा की श्रीमत को धारण करते हुए नंबर 1 संपूर्ण फरिश्ता बन गए। तो हमें कैसे उनको फॉलो करना है? तो परमात्मा ने समझाया कि नंबर 1 आने का सहज साधन है। जो नंबर 1 ब्रह्मा बाप है, उसी 1 को देखो। अनेकों को देखने के बजाय एक को देखो और एक को फॉलो करो। हम सो फरिश्ता का मंत्र पक्का कर लो तो अंतर मिट जाएगा, अर्थात हम ही तो फरिश्ता बनने वाले हैं। हमारा अंतिम पुरुषार्थ का लक्ष्य वह फरिश्ता बनना है। जब हमें यह स्मृति रहेगी तो हम सहज ही फरिश्ता बन सकेंगे। फिर परमात्मा कहते हैं कि साइंस का यंत्र अपना काम शुरू करेगा और आप संपूर्ण फरिश्ते देवता बन नई दुनिया में अवतरित होंगे। तो संपूर्ण फरिश्ता बनना अर्थात साकार बाप को फॉलो करना। और 5वीं पॉइंट में परमात्मा ने समझाया कि मनन करने से जो खुशी रूपी मक्खन निकलता है वही जीवन को शक्तिशाली बनाता है। आप सोचो, कोई रोज मक्खन खाता हो, वह कितना शक्तिशाली होगा, कितना तंदुरुस्त होगा। तो हमें भी रोज मक्खन खाना है, परंतु वह स्थूल मक्खन नहीं। हमें मनन करते हुए खुशी रूपी मक्खन खाना है। जब हम ईश्वरीय ज्ञान का मनन चिंतन करते हैं और बुद्धि के कपाट जो खुलते हैं, उससे जीवन में खुशी की अनुभूति होती है और वही खुशी मक्खन का काम करती है और जीवन को बहुत ही शक्तिशाली बना देती है। तो आज विशेष रूप से परमात्मा ने 5 बातें हम बच्चों को समझाई। सबसे पहली पॉइंट में समझाया कि आत्मा को सतो प्रधान बनाने का फुर्ना रखना है, कोई भी खामी रह न जाए, माया गफलत न करा दे। दूसरी पॉइंट में प्रश्न पूछा कि तुम बच्चों के मुख से कौन से शुभ बोल सदा निकलने चाहिए?
तो उत्तर में परमात्मा ने समझाया कि सदा मुख से यही शुभ बोल बोलो कि हम नर से नारायण बनेंगे, कम नहीं, हम ही विश्व के मालिक थे, फिर से बनेंगे। लेकिन यह मंजिल ऊंची है, इसलिए बहुत बहुत खबरदार रहना है, अपना पोतामेल देखना है और एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करना है। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने समझाया कि धंधा आदि करते आत्मा को पावन बनाने के लिए समय निकाल याद की मेहनत करनी है। कोई भी आसुरी काम कभी नहीं करना है। अपना और दूसरों का कल्याण करना है। पढ़ाई पढ़ना और पढ़ाना है। मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। याद का बल जमा करना है। चौथी पॉइंट में परमात्मा ने वरदान दिया, साकार बाप को फॉलो कर नंबर 1 लेने वाले संपूर्ण फरिश्ता भव। और पांचवी पॉइंट में परमात्मा ने समझाया कि मनन करने से जो खुशी रूपी मक्खन निकलता है वही जीवन को शक्तिशाली बनाता है। तो आओ चलते हैं अनुभूति की ओर। ओम शांति। मैं आत्मा दिव्य सितारा हूँ जो मस्तिष्क के मध्य में चमकता हूँ। मैं आत्मा पूर्ण पुरुषोत्तम बनने वाली हूँ। यह एक ही चिंतन मुझे सदैव रखना है। जीवन में कोई भी कमी न रहे, उसका ध्यान रखना है। मुझ आत्मा को जो परमात्मा शिक्षाएं प्राप्त होती है उसे स्वयं में धारण कर सर्व आत्माओं को वह शिक्षाएं सुनानी है। परमात्मा का बच्चा बनने के नाते मुझे कोई भी आसुरी काम नहीं करने हैं। सदैव आत्मा की स्मृति में स्थित होकर हर कार्य व्यवहार करना है। ओम शांति शांति शांति।